समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लोकसभा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा जी हमारे साथ हमसे बात करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको जिस तरह से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कहना चाहिए? धन्यवाद बहुत बहुत। समाजवादी पार्टी और इंडिया मोर्चे ने मुझे लखनऊ लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ के जितने पार्षद, पूर्व पार्षद, पोलिंग इंचार्ज, सेक्टर प्रभारी, सबकी एक बड़ी बैठक बुला करके और आम सहमति के आधार पर मेरा प्रत्याशी मुझे घोषित किया है। हम लोग यहाँ पर 50 सालों से जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं। आज से 49 साल पहले इस देश में आपातकाल लगा था। आपातकाल में हम 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे और उसके बाद से जो है लगातार जनता के हर जुल्म के खिलाफ, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जब कभी किसी जनता पर जुल्म अन्याय हुआ है, हम लोगों ने वहां पहुंच करके जनता के साथ खड़े होकर के संघर्ष करने का काम किया है। इसलिए जनता हम लोगों के साथ में खड़ी हो गई है। जनता का मन बन गया है कि इस बार परिवर्तन और बदलाव होगा। कितना मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जितना जो किला है, कैसे किला भेद पाएंगे? क्योंकि अब राम मंदिर भी बन चुके हैं, अब राम के नाम पर भी अब कहा जा रहा है 2024 का चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा 80 का 80 सीट जीतने का। कैसे उस किले को भेद पाएंगे? क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? कैसे आप उसको क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है 80 सीट जीतने का, वो तो कह रही कि कोई है ही नहीं उसके आगे। देखिए, राम के जो भक्त हैं वो हम लोगों को वोट देंगे। हम लोग जो हैं वो राम की पूजा करते हैं और भाजपा के लोग राम के नाम पर चंदा इकट्ठा करने का काम करते हैं। हम लोग प्रभु भगवान श्री राम के भक्त हैं और भाजपा के लोग नाथू राम के भक्त हैं। और इस बार लड़ाई जो है इस बात की होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जल्दबाजी में मंदिर का ऑर्डर किया है। मंदिर का अधूरा कार्य वहां रहा और देश की जो राष्ट्रपति हैं वो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? इसलिए क्योंकि वो एक दलित महिला हैं, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया और कोई शंकराचार्य उसमें नहीं गया। अधूरा मंदिर का पूजा कराने का काम कर दिया। अब जब इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी और जब अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री होंगे तो अखिलेश यादव जी अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ भव्य मंदिर का शिलान्यास करने का काम करेंगे। अच्छा, बात इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। अभी ममता बनर्जी ने, बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद को इंडिया गठबंधन से अलग कर दिया और समाजवादी पार्टी कांग्रेस में भी तल्खी बयानबाजी चलती रही। क्या लगता है इंडिया गठबंधन में अभी से गांठ पड़ना शुरू हो गई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही है? ममता बनर्जी इंडिया मोर्चे से अलग नहीं होंगी। इंडिया मोर्चा बहुत मजबूत है। उनकी कुछ शिकायत थी, उस शिकायत को दूर किया जाएगा और भविष्य में ऐसी गलतियां ना होने पाए इसका प्रयास होगा। ममता बनर्जी इंडिया मोर्चे में चुनाव लड़ेंगी और इंडिया मोर्चे की सरकार बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हम लोगों का प्रयास है कि कोई भी गैर भाजपाई वोटों का बंटवारा ना होने पाए, इसलिए 28 विपक्षी पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ेंगी और इस बार इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी। क्योंकि जनता महंगाई से परेशान है, भूखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और इन सब कारणों से जनता का मन बन गया है कि परिवर्तन और बदलाव करना है। जनता के दबाव में विपक्षी पार्टियां एक होकर के चुनाव लड़ेंगी। जन भावनाएं ये हैं कि भाजपा की सरकार हटे और इंडिया की सरकार बने। तो इन्होंने जो 80 का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश में, ये जो बातें कह रहे हैं 80 का लक्ष्य, वो क्या लगता है 80 क्या वो वाकई में 80 सीटें जीतेंगे? हम लोगों ने उससे पहले कहा था कि 80 हटाओ भाजपा हटाओ, ये उसकी नकल करने का काम कर रहे हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट मिलने वाली नहीं है। जैसे अगर आपको याद हो कि आपातकाल के बाद चुनाव हुआ था सन 77 में और सन 77 में जनता पार्टी में हम लोग थे और जनता पार्टी की सब सीटें चुनाव जीती थी। प्रधानमंत्री भी जो है वो चुनाव हार गई थी। इस बार जो आपातकाल में जुल्म हुए थे, अत्याचार थे, उससे भी अधिक दमन
अन्याय आपातकाल से भी अधिक दमन जो है भाजपा करने का काम कर रही है। केवल ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का डर दिखा करके आज सरकार चल रही है। विपक्ष की आवाज दबाने का काम हो रहा है। जुल्म, अत्याचार और अन्याय से अब कोई जनता की आवाज दबा नहीं सकता है। हम लोग सड़क से लेकर के और लोकसभा तक भाजपा सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम करते हैं, संघर्ष करेंगे और इन संघर्षों से भाजपा की सरकार को हटाएंगे। जाहिर सी बात है, रविदास मल्होत्रा एक जाना माना नाम है राजनीति में, और जिस तरह से उन्होंने बातें कही हैं कि संघर्ष करेंगे और जनता के जो मुद्दे हैं जनता के बीच में जाएंगे। और जो समाजवादी पार्टी के अभी वर्तमान में विधायक भी हैं और जो इंडिया गठबंधन के लखनऊ के प्रत्याशी हैं, वो उनका दावा है कि तमाम मुद्दे हैं, चाहे जनता से जुड़े मुद्दे हैं और खुद के राजनीतिक सफर की बात हो, ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे और पूरा भरोसा भी जताया कि वो इस चुनाव में वो उनको जीत भी हासिल होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनुप चौधरी, वार्ता न्यूज़ 24 लखनऊ। आप देख रहे हैं वार्ता 24।